तीन बच्चों के पिता थे भजन लाल जी। और तीनों ही बच्चे सेट हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद भजन लाल जी गांव में जाकर रहने लगे थे अपनी पत्नी के साथ। बहुत सुकून से जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन जिंदगी को शायद ये मंजूर नहीं था और उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और कुछ ही दिनों में उनका साथ छोड़कर चली गई थी। भजन लाल जी अकेले रहने लगे थे। भजन लाल जी के पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे वो अपने मन की बात किसी को कह पाते। एक दिन टेबल पर बैठे थे, चाय अपने आप बनाई थी और चाय पी रहे थे, फोन की तरफ झांक रहे थे। 15 दिन हो चुके थे, फोन में कोई भी मैसेज या मिस कॉल उनके तीनों बच्चों का नहीं आया था। कभी कभी उन्हें वहम होता था कि शायद उनके फ़ोन में कुछ कमी आ गई है। कभी कभी वो किसी को दिखा लिया करते थे, देखो तो इसकी रिंगटोन सही है, इसकी आवाज़ सही है, क्या पता मुझे ही कुछ वहम हो, ये ख़राब हो गया हो, क्या पता ये ख़राब हो गया हो और मुझे ही ना पता चला हो। लेकिन जो भी उसे देखता था और कहता था, बाबूजी फ़ोन तो आपका बिल्कुल ठीक है, उधर से ही शायद किसी ने आपको याद नहीं किया है। तब वो अपने आप से पूछ रहे थे, मैंने ऐसा जीवन में क्या कर दिया जो मेरे ही बच्चे आज मुझे याद नहीं करते हैं। उन्हें याद आया था कि जब उनका बड़ा बेटा एमबीए करने के लिए विदेश जाना चाहता था तो उन्होंने अपनी वो ज़मीन बेच दी थी जो ज़मीन उनके पिता की थी। पिता की वो ज़मीन बेचते हुए उनके मन में कई बार वो बात आई थी कि मैं इस ज़मीन को क्यों बेच रहा हूँ। और पत्नी ने मना भी किया था, लेकिन बाप शायद अपने बच्चे को हर वो चीज़ देना चाहता है जो बेटे को चाहिए। ना करना तो बाप ने सीखा ही नहीं होता। और दूसरा, जब उनकी बेटी की शादी हुई, उन्होंने गाड़ी दी, जेवर दिए, कपड़े दिए, हर तरह का साजो सामान, ऐशो आराम का उसे सामान दिया। आज उस बेटी का भी एक फ़ोन नहीं आया था। शायद वो बेटी जमाई के साथ में मस्त हो चुकी थी। जमाई तो जमाई थे ना, एक फ़ोन भी नहीं करते थे, लेकिन बेटी तो कर सकती थी। बेटी तो माँ बाप की होती है, बेटी ने भी एक फ़ोन नहीं किया था। और रहा तीसरा बेटा, तीसरे बेटे ने कहा था, पापा मैं जॉब नहीं करना चाहता, मुझे एक बिजनेस करा दो। बिना सोचे समझे अपना प्रोविडेंट फंड पीपीएफ निकालकर अपने बेटे के हाथ पर रख दिया था। यही वो उनकी जिंदगी की जमा पूंजी थी जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिली थी और जिसे वो शायद अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखे हुए थे। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा था कि ये बच्चों पर खर्च नहीं करना। बाप का मतलब देना होता है। वो यही सोच रहे थे कि मैंने ऐसे क्या गलती की। उनकी पत्नी ने एक बार कहा था, ये जो आप कर रहे हो ना, ये शायद ठीक नहीं है। बाप का मतलब देना है, आपने इन्हें लेना नहीं सिखाया। इन्हें लगता है बाप का प्यार का मतलब ही जो तुम डिमांड करोगे बाप वो करता जाएगा। और वह बैठे बैठे एक दिन उन्होंने अपनी बेटे को फ़ोन किया था और बेटे ने 15 सेकंड में फ़ोन कॉल काट दी थी। पापा आप कैसे हो, ठीक तो हो? और मैं मीटिंग में बहुत बिजी हूँ। फिर एक दिन फिर फ़ोन किया था, बेटा डॉक्टर ने कहा है अब तुम्हें किसी न किसी के साथ की ज़रूरत है। तब उधर से एक आवाज़ आई थी, थोड़ी देर चुप्पी और उसके बाद उनकी बेटे की बहू की आवाज़ थी और वो उधर से कह रही थी, पापा यहाँ बच्चे कोचिंग में जाते हैं, स्कूल जाते हैं और इनके पास इतनी एक्टिविटी होती है कि इनके पास तो टाइम ही नहीं होता। पापा मुझे तो लगता है आप जहाँ हो, गांव में हो, आप कंफर्टेबल हो, वहाँ आपके पड़ोसी हैं, वहाँ आपके दोस्त हैं, वहाँ खुला एरिया है, वहाँ आपका मन लगता है। यहाँ आपका ही घर है, आप आ जाइए, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा ऐसा मुझे लगता है। समझ गए थे भजन लाल जी की बहू का इशारा किस तरफ था। उसके बाद उन्होंने मुड़कर अपनी बहू को फ़ोन नहीं किया था और 90 दिन बीत चुके थे। तीनों बच्चों का किसी का फ़ोन नहीं आया था और आज अचानक पड़ोस की एक कन्या, एक बेटी, जब उन्हें संडे के दिन चाय नाश्ता देने आती थी, उसके साथ बैठकर वो कुछ बातचीत शेयर कर रहे थे। और पड़ोस में से ही एक आ जाया करती थी आंटी, और वो भी उनके लिए संडे के दिन ही खाना लाया करती थी।
तभी उन्होंने उन दोनों से पूछा था, तुम दोनों मेरा इतना क्यों करती हो? मेरे तो अपने बच्चे भी मुझे याद नहीं करते हैं। तो उन आंटी ने कहा था कि आप जानते हो ना भाई साहब, मेरा बेटा भी विदेश गया है और वो भी लौट कर नहीं आएगा। तो मुझे पता है मेरा बुढ़ापा भी आपके जैसा ही कटेगा। जैसे मैं देकर जाती हूँ ना, जैसे मैं अपना बीज बो रही हूँ, शायद इस पर कभी फल लगेंगे। फिर जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो शायद मेरी तरह ही कोई मुझे ऐसे ही खाना देकर जाया करेगी और मेरे साथ बात भी किया करेगी। मैं तो अपना फ्यूचर देखकर आपके साथ अपना वो टाइम बांटना चाहती हूँ। और तब उन्होंने कोशिश की थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। भजन लाल जी ने सोच लिया था कि मुझे वसीयत में क्या करना है, वो मन ही मन डिसाइड कर चुके थे। उन्होंने वकील बुलाया, वकील को कुछ समझाया। तब वकील ने कहा था, भजन लाल जी, आपको ये फैसला तो 10 साल पहले कर लेना चाहिए था। यही वो फैसला था जिसने आपके बच्चों को यहाँ नहीं आने दिया। आपके बच्चों को पता था कि आपने प्रॉपर्टी दी, पैसा दिया, टाइम दिया। जो आपने दिया आज वही बच्चे आपको वापस नहीं दे रहे हैं। आपने बच्चों को समय दिया, भाग दौड़ की, लेकिन आज आपके बच्चों के पास वो समय नहीं है। तो जो आप चाहते हैं मैं वही कर देता हूँ। और भजन लाल जी ने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा और कुछ जेवर उन दोनों के नाम कर दिए थे जो उनके बच्चे सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने जो गहने थे वो उस महिला के नाम कर दिए थे जो उनकी पत्नी की निशानी थी। और जो प्रॉपर्टी का एक जमीन का टुकड़ा बचा था वो उस बेटी के नाम कर दिया था जो पड़ोस में से आकर उनकी सेवा करती थी, जिन्होंने उन्हें समय दिया था, जिन्होंने उन्हें प्यार दिया था, जो अंतिम समय में उनके साथ थी। भजन लाल जी ने उनके नाम सब कुछ वसीयत में लिख दिया था। भजन लाल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें लिखा था, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। शायद मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसी का फल मुझे मिला। मैंने तुम्हें समय दिया, मैंने तुम्हारे साथ भाग दौड़ की, मैं जिंदगी भर भागता रहा। मैंने अपने पति पत्नी को भी समय नहीं दिया, अंतिम समय में भी साथ नहीं रहा। लेकिन अब मैं जानता हूं तुम अपने बच्चों के लिए जो कुछ कर रहे हो वो भी शायद मेरी तरह तुम भी पछताओगे। तुम भी आज भाग दौड़ ही कर रहे हो, तुम भी उन्हें पैसा दे रहे हो, तुम भी उन्हें प्यार दे रहे हो, तुम उन्हें प्रॉपर्टी दे रहे हो, तुम उन्हें सब कुछ दे रहे हो, लेकिन तुमने लेना नहीं सीखा। तुम्हें प्यार का मतलब पता है? प्यार का मतलब लेना और देना दोनों तरफ से होता है। प्यार देते भी हैं, प्यार लेते भी हैं। मैंने सिर्फ देना सीखा था, लेना नहीं सीखा था। भजन लाल जी को समझ में आ चुका था और चिट्ठी उन्होंने लिखकर रख दी थी, वसीयत उन्होंने बदल दी थी।